आज लगेगा साल का पहला सूर्य ग्रहण। दोपहर 3:26 से लेकर शाम 7:57 पर असर रहेगा। शाम 5:13 से लेकर 6:11 के बीच अपने पीक पर रहेगा सूर्य ग्रहण। रिंग ऑफ फायर की तरह दिखाई देगा सूर्य। भारत में दिखाई नहीं देगा सूर्य ग्रहण। ग्रहण काल के दौरान की गई पूजा पाठ बताई जाती है फलदायी। दक्षिण अफ्रीका, जिम्बाब्वे, जाम्बिया, तंजानिया, मॉरिशस, अंटार्कटिका और दक्षिण अमेरिका के कुछ हिस्सों में सूर्य ग्रहण लगेगा। जम्मू कश्मीर में फिर लौटेगी रौनक। पहलगाम हमले के बाद से बंद पड़े 14 टूरिस्ट प्लेस सैलानियों के लिए फिर से खोले गए। फाल्गुन अमावस्या पर उज्जैन में भगवान महाकाल का अभिषेक हुआ। सुबह से दर्शन के लिए भक्तों का तांता लगा। भगवान महाकाल का अभिषेक के बाद किया गया भव्य दिव्य श्रृंगार। बड़ी संख्या में भक्त बने साक्षी। महाकाल के श्रृंगार के बाद भव्य दिव्य भस्म आरती, डमरू और दूसरे वाद्य यंत्रों से फिर गूंज उठी। फाल्गुन अमावस्या पर रामेश्वरम में उमड़ा आस्था का सैलाब। बड़ी संख्या में भक्तों ने पवित्र नदी में लगाई आस्था की डुबकी। स्नान के बाद भक्तों ने विधि विधान से की पूजा पाठ, भगवान का आशीर्वाद लिया। वेलोर में पालार नदी के तट पर पारंपरिक मयाना कोलाई उत्सव की धूम। बड़ी संख्या में शामिल हुए लोग। पालार नदी के तट पर बनाई गई विशाल मां काली की प्रतिमा। लोगों ने मां काली को अर्पित किए कई तरह के पकवान। शमशान में होती है पूजा। कोलाई उत्सव में दिखी तमिलनाडु की संस्कृति। पारंपरिक वेशभूषा में नजर आए लोग। मयाना कोलाई उत्सव पर रंग बिरंगी रोशनी से जगमगाया मंदिर। विधि विधान से पूजा पाठ किया। कोलकाता के हुगली में जूट मिल मैदान में बस्ती सम्मेलन आयोजित। बड़ी संख्या में लोग शामिल। हिमाचल के मंडी में इंटरनेशनल शिवरात्रि में शाही जलेब का आगाज। डिप्टी सीएम मुकेश अग्निहोत्री ने महोत्सव का शुभारंभ किया। राज माधुराय मंदिर में डिप्टी सीएम ने की पूजा। भगवान श्री राज माधुराय की अगुवाई में निकाली गई जलेब शोभा यात्रा। पारंपरिक वाद्य यंत्रों की थाप पर नाचते गाते दिखे श्रद्धालु। महिलाओं ने गाए भजन। अंतर्राष्ट्रीय शिवरात्रि पर्व के दौरान 20 फरवरी को सांस्कृतिक परेड रहेगी। आकर्षण का केंद्र 21 फरवरी तक चलेगा महोत्सव। फ्रांस, अमेरिका, नाइजीरिया, तंजानिया, तजाकिस्तान समेत कई देशों के कलाकार हिस्सा लेंगे। 30 अप्रैल तक राम मंदिर का निर्माण होगा पूरा। मार्च में श्रद्धालुओं के लिए खुलेंगे सप्त मंदिर। संग्रहालय की 20 गैलरियों के लिए कंटेंट स्क्रिप्ट तैयार। हनुमान जी के जीवन पर आधारित विशेष डिजिटल गैलरी का निर्माण जारी। गैलरी में लगभग 12 मिनट का डिजिटल प्रसंग किया जाएगा प्रदर्शित। पास और टिकट लेकर श्रद्धालु बैठकर देख सकेंगे प्रसंग। 19 मार्च को राष्ट्रपति करेगी अयोध्या के राम मंदिर का दौरा। हनुमानगढ़ी में पूजा पाठ करेंगे। वृंदावन पहुंचे क्रिकेटर विराट कोहली, अनुष्का शर्मा, प्रेमानंद जी महाराज से मुलाकात की। सोनमर्ग में पहली बार स्नो फेस्टिवल का आयोजन। बड़ी संख्या में सैलानियों ने हिस्सा लिया। हिम महोत्सव में कई तरह के खेलों का आयोजन हुआ। फुटबॉल, खो खो, कबड्डी समेत कई खेलों में खिलाड़ियों ने दिखाया अपना दमखम। शीतकालीन खेलों और पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए किया गया आयोजन। सैलानियों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। जम्मू कश्मीर के भद्रवाह में सेना ने बर्फ मैराथन का आयोजन किया। बड़ी संख्या में लोगों ने हिस्सा लिया। बर्फ मैराथन को लेकर लोगों में दिखा जबरदस्त उत्साह। 5 किलोमीटर तक दौड़ लगाई। सेना ने विजेताओं को सम्मानित किया। सीएम हेमंत सोरेन पहुंचे अपने पैतृक गांव नेमरा। आदिवासी पारंपरिक रीति रिवाज के साथ लोगों ने भव्य स्वागत किया। दिल्ली में सीएम रेखा ने बाढ़ नियंत्रण परियोजना का शिलान्यास किया। कहा विकास की गति में होगी और वृद्धि। हरिद्वार में मुख्य सेवा जन चौपाल कार्यक्रम का आयोजन। सीएम धामी शामिल। कोंडा में खेल परिसर के नामकरण समारोह का आयोजन किया गया। सीएम प्रमोद सावंत ने शिरकत की। कोंडा में सीएम प्रमोद सावंत ने हर घर उद्यम हर गांव समृद्ध पीएम सूर्य घर जागरूकता कार्यक्रम में शामिल हुए। पीएम सूर्य योजना के बारे में लोगों को जागरूक किया।
छत्तीसगढ़ के वैकुंठपुर में सीएम विष्णुदेव साय ने किया ओपन थिएटर का उद्घाटन, पूरे थिएटर का जायजा लिया। तिरुचिरापल्ली में डिप्टी सीएम उदयनिधि स्टालिन ने नए बस स्टैंड का शुभारंभ किया, नगरपालिका भवन का उद्घाटन। पटना स्टेशन पर गूंजी किलकारी, महिला ने स्टेशन पर दिया बच्चे को जन्म, रेल पुलिस ने मदद की। आज से सीबीएसई 10वीं 12वीं बोर्ड परीक्षा, 46 लाख से ज्यादा स्टूडेंट्स एक ही शिफ्ट में दे रहे एग्जाम। बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा आज से शुरू, 15 लाख छात्र दे रहे एग्जाम, 1699 केंद्रों पर परीक्षा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बेंगलुरु में डीआरडीओ की गैस टरबाइन रिसर्च एस्टेब्लिशमेंट का दौरा किया, डीआरडीओ के वैज्ञानिकों के साथ समीक्षा की। सीहोर में रुद्राक्ष फेस्टिवल की दिख रही धूम, बड़ी संख्या में श्रद्धालु उत्सव में शामिल हुए, रुद्राक्ष से बनाए गए भगवान महादेव। मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने उत्सव में भगवान शंकर की पूजा अर्चना की, भक्तों ने भगवान का आशीर्वाद लिया। संबलपुर में केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने मछली और पशु संसाधन मेले का उद्घाटन किया, केंद्रीय मंत्री ने पूजा पाठ कर मेले का शुभारंभ किया। छत्तीसगढ़ में पेट्रोल बचाने के लिए साइकिल रैली का आयोजन, बड़ी संख्या में लोगों ने साइकिल चलाकर ईंधन बचाने का संदेश दिया। समस्तीपुर रेलवे मंडल होली पर चलाएगा 9 जोड़ी होली स्पेशल ट्रेन, घर जाने वाले यात्रियों को होगी सहूलियत। हावड़ा में युवा श्री स्कीम में आवेदन के लिए लगा कैंप, बड़ी संख्या में आवेदन करवाने के लिए लोगों की भीड़ लगी। सांबरकांठा में छठी वंदे भारत ट्रेन सर्विस शुरू हुई, हिम्मतनगर रेलवे स्टेशन से हरी झंडी ट्रेन को दिखाई गई, अहमदाबाद के लिए रवाना हुई। लोगों ने जोर शोर से किया ट्रेन का स्वागत, फूलों से सजी ट्रेन में लोगों ने खिंचवाई तस्वीर, महिलाओं ने डांस किया। अहमदनगर में वन विभाग की टीम ने तेंदुए का रेस्क्यू किया, कई घंटे की मशक्कत के बाद टीम के काबू में आया तेंदुआ। अमरावती में आरटीजीएस सेंटर का सीएम चंद्रबाबू नायडू के साथ बिल गेट्स ने दौरा किया, बिल गेट्स ने आरटीजीएस के कामकाज के बारे में जानकारी ली। अमरावती में सीएम चंद्रबाबू नायडू और बिल गेट्स ने उंडावली फार्म का दौरा किया, पौधा देकर किया गया बिल गेट्स का स्वागत। फार्म में बिल गेट्स ने देखे नेचुरल फार्मिंग से उगाए गए कई फल, खेतों में केले की फसल देखते उनके बारे में जानकारी लेते देखे बिल गेट्स। आसनसोल में शुरू हुआ युवा साथी योजना का कैंप, राज्य सरकार की अलग अलग योजनाओं में आवेदन करने के लिए उमड़ी लोगों की भीड़। भारतीय आर्मी ने जबलपुर में यूएन फेलोशिप का किया आयोजन, छोटे अस्त्र शस्त्र और लाइट वेपन्स के बारे में लोगों को जानकारी दी गई, 6 मार्च तक चलेगा कार्यक्रम। राजधानी दिल्ली सहित देश के 10 राज्यों में फिर बदलेगा मौसम का मिजाज, 18 फरवरी को बारिश का अनुमान। बारिश के बाद गिरेगा पारा, पहाड़ी राज्यों में बर्फबारी होने की संभावना। तमिलनाडु, राजस्थान, यूपी और केरल में बारिश की संभावना, बिहार में मौसम रहेगा सुहाना। श्रीनगर में जमकर हुई बर्फबारी, चारों तरफ बर्फ की सफेद चादर। श्रीनगर में बर्फबारी के बाद बड़ी संख्या में पहुंच रहे सैलानी, कारोबारियों के चेहरे खिले। औली में नेशनल स्कीइंग चैंपियनशिप विंटर कार्निवल का ग्रैंड फिनाले हुआ आयोजित, बर्फ के मैदान पर खिलाड़ियों ने शानदार खेल का प्रदर्शन किया। हिमाचल प्रदेश और भारतीय सेना के खिलाड़ी स्कीइंग में एक दूसरे को कड़ी टक्कर देते हुए नजर आए, हिमाचल की झोली में 18 मेडल और सेना की झोली में 13 मेडल आए। मेडल जीतने वाले खिलाड़ियों को किया गया सम्मानित, सभी खिलाड़ियों में दिखा गजब का उत्साह और जोश। विजेताओं को सौंपे गए इनाम की धनराशि के चेक, खिलाड़ियों ने इस मौके पर जमकर डांस किया। मेडल और झंडों के साथ सभी ने तस्वीरें खिंचवाई, एक दूसरे को सभी ने बधाई दी। गुरेज में बर्फ के मैदान पर क्रिकेट प्रीमियर लीग का रोमांचक आयोजन हुआ, चौरवा 11 और एसएमसीसी माकोट दोनों टीमों ने खिलाड़ियों ने किया खेल का जोरदार प्रदर्शन। बर्फीली वादियों में रोमांचक मैच देखने के लिए बड़ी संख्या में उमड़े खेल प्रेमी, सभी ने अपनी पसंदीदा टीम और भारत का तिरंगा झंडा शान से लहराया। विजेता टीम को किया गया सम्मानित, सौंपी गई ट्रॉफी, लोगों ने अपने पसंदीदा खिलाड़ियों को जमकर किया सपोर्ट। खेल के कार्यक्रम में म्यूजिक और गानों का लगा जोरदार तड़का, युवा सिंगर ने गाया देशभक्ति का गीत। तेरी धूल से बढ़ के तेरी धूल
हारमोनियम और दूसरे वाद्य यंत्रों से बजाई गई शानदार धुनें, धुनों पर थिरकते दिखे लोग। नर्मदापुरम केंद्रीय जेल में बंदियों की निगरानी के लिए शुरू हुआ सैटेलाइट आधारित EPTS सिस्टम, बंदियों की GPS से होगी ट्रैकिंग। अहमदाबाद पहुंची भारतीय क्रिकेट टीम, खिलाड़ियों की सुरक्षा में तैनात दिखे सुरक्षाकर्मी। बेंगलुरु में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड का किया दौरा। रक्षा मंत्री ने मिसाइल्स और दूसरे अत्याधुनिक अस्त्र शस्त्रों के बारे में जानकारी ली। दार्जिलिंग में स्नोफॉल से नजारों को लगे चार चांद, चारों ओर बिछी दिखी बर्फ की सफेद मोटी चादर। बर्फीली वादियों में सैर सपाटा कर रहे सैलानी, स्नोफॉल से ठंड में इजाफा हुआ। चीन में स्प्रिंग फेस्टिवल गाला की धूम, कलाकारों ने शानदार श्रृंखला पेश की। स्प्रिंग फेस्टिवल गाला की घोड़ा सर पर दौड़ता है, गति अदम्य है थीम पर समारोह की हुई शुरुआत, रोबोट ने डांस किया। स्प्रिंग फेस्टिवल गाला में देखिए चीन की संस्कृति, पारंपरिक परिधान में बच्चों ने शानदार प्रस्तुति दी। वसंत उत्सव के नाम से जाना जाता है स्प्रिंग फेस्टिवल गाला, चीन की पारंपरिक त्योहार में से एक है गाला। स्प्रिंग फेस्टिवल गाला को 2024 में यूनेस्को ने सांस्कृतिक विरासत की प्रतिनिधि सूची में शामिल किया था। 1983 में पहली बार किया गया था प्रसारित। चीन में स्प्रिंग फेस्टिवल गाला में नृत्य और संगीत ने दर्शकों को किया मंत्रमुग्ध। गाला में नई डिजाइन और आधुनिक सौंदर्य शास्त्र का अद्भुत मेल नजर आया। वसंत की नई आवाजें नामक प्रस्तुति में शास्त्रीय ध्वनियां और स्ट्रीट डांस की जोशीली लय का दिखा संगम, लोगों ने जमकर आनंद लिया। चीन के कई शहरों में स्प्रिंग फेस्टिवल गाला की धूम, बड़ी संख्या में लोग हुए शामिल। फेस्टिवल में चीन के शहर के समृद्ध इतिहास को एक श्रृंखला में दर्शाया गया, लोगों के लिए बना आकर्षण का केंद्र। फेस्टिवल में पांडा रोबोट की दिखी झलक, पांडा के साथ रोबोट पांडा ने डांस किया। मॉस्को में चीनी नए साल का जश्न, बड़ी संख्या में चीनी समुदाय के लोग शामिल। चीनी नए साल को लेकर सड़कों पर भव्य सजावट, बाजारों में रौनक दिखी। नए साल गाला को लेकर कई तरह के कार्यक्रम का आयोजन, ड्रैगन डांस का आयोजन। ब्राजील के रियो डी जेनेरियो में सड़कों पर जश्न मनाते दिखे लोग। कार्निवल सीजन के दौरान लोग सड़कों पर संगीत के बीच करते हैं डांस। 22 फरवरी का होगा 458 स्ट्रीट परेड, 60 लाख से ज्यादा लोग शामिल। चीन के स्प्रिंग गाला फेस्टिवल में रोबोट्स ने दिखाया कुंग फू देखते हुए रोबोट्स को देखना लोगों के लिए काफी रोमांचक अनुभव रहा। रोबोट्स के साथ नॉकआउट परफॉर्मेंस में शामिल हुए बच्चे, रॉड लेकर कुंग फू करते रोबोट्स और बच्चों ने दिखाया गजब के करतब। परफॉर्मेंस में रोबोट्स ने ब्लॉक्स पर चढ़कर जमकर की उछल कूद, बच्चों को सिखाए आत्मरक्षा के गुर। नॉर्थ कोरिया के प्योंगयांग शहर में कुकिंग कंपटीशन का भव्य आयोजन हुआ। प्रतिभागियों ने बनाए एक से बढ़कर एक शानदार खाने की चीजें। प्रतिभागियों ने की अपने बनाए हुए पकवानों की शानदार सजावट, बड़ी संख्या में प्रतियोगिता में दर्शक हुए शामिल। सभी ने की प्रतिभागियों के हुनर की तारीफ। फिल्म चरक का टीजर लॉन्च 6 मार्च को सिनेमाघरों में होगी रिलीज। फिल्म तुम्बाड़ 2 का बनेगा सीक्वल, विलन के तौर पर अक्षय खन्ना और नवाजुद्दीन सिद्दीकी के नामों पर चर्चा। रश्मिका मंदाना और विजय देवरकोंडा 26 फरवरी को करेंगे शादी, इंटीमेट वेडिंग की तैयारी शुरू। ऑफिशियल ऐलान का फैंस को इंतजार।